आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज महाभारत में बात कर रहे हैं उस हमले की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुआ, उस हमले की जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पर हुआ। क्यों? क्योंकि वो काशी गए, वो अयोध्या गए। और आज महाभारत में इसीलिए कह रही हूं कि मोदी पर हमला अब राक्षस वाला जुमला। सोमवार का दिन काशी के लिए विशेष था। सिर्फ काशी ही नहीं, बाबा विश्वनाथ या कहें महादेव के सभी भक्तों के लिए अहम था। प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे और काशी विश्वनाथ धाम को महादेव के भक्तों को समर्पित किया था। पीएम मोदी को काशी जाना विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आया। बाबा विश्वनाथ की पूजा को लेकर, काशी जाने को लेकर कई तरह की बयानबाजी हुई। पहले अखिलेश यादव और फिर कांग्रेस नेता काशी दौरे पर सवाल उठाने लगे और कांग्रेस के एक नेता ने तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना राक्षस से कर डाली। यहां तक कि भोले के भक्तों को ही विनाशकारी राक्षस बता दिया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में कभी मंत्री रहे उमंग सिंघार ने ट्वीट लिखा कि विनाशकारी राक्षस ही भगवान शिव को खुश करने में लगे रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विश्वनाथ धाम में पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फोटो भी ट्वीट की। पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता पीएम मोदी पर ये व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं और गलत उपमा देते रहे हैं। कभी मौत का सौदागर, कभी चोर। ये वही बयान है जो कांग्रेस नेता के समय समय पर आए हैं। शिव की पूजा करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक राक्षस से कर डाली और इसीलिए आज मैं सीधे सीधे पूछ रही हूं कि शिव भक्तों पर क्या यह बड़ा प्रहार नहीं है? आज मैं कह रही हूं कि शिव भक्तों में कांग्रेस को राक्षस दिखता है। सवाल उठता है, क्या कांग्रेस को शिव भक्तों में दानव नजर आ रहे हैं, राक्षस नजर आ रहे हैं? जब कांग्रेस को हमला पीएम मोदी पर बोलना था तो उनमें महादेव शिव और उनके प्रति लोगों की भक्ति भाव को क्यों घसीटा गया? महादेव के भक्तों को राक्षस कहने वाले क्या नहीं जानते हैं कि आदिदेव महादेव के भक्त हर तरह के जीव रहे हैं। महादेव तो सब पर कृपा करने वाले हैं। यह बात अलग है कि राक्षस भी उनके भक्त हैं, लेकिन उनके भक्त तो देवता भी थे। सुर, असुर, दानव, मानव, नाग से लेकर नंदी तक उनके भक्त रहे। ऐसे में महादेव के भक्तों को राक्षस कहना कैसे स्वीकारा जा सकता है? जहां रावण जैसा राक्षस शिव भक्त था तो क्या कांग्रेस ही नहीं जानते हैं भगवान राम भी शिव के भक्त थे। उन्हें लंका पर चढ़ाई से पहले भारत के आखिरी छोर पर शिवलिंग की ही स्थापना की थी और भगवान शिव की पूजा की थी और यही ज्योतिर्लिंग आज भी भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम कहलाता है। शिव को प्रश्न करने वालों का राक्षस कहने वाले नहीं जानते कि भगवान राम भी रावण वध से पहले शिव जी को किस तरह से प्रसन्न कर रहे थे। अब भगवान राम को कांग्रेसी क्या कहेंगे? और क्या कांग्रेस पार्टी में शिव भक्त नहीं है? और अगर है तो उन्हें क्या कहेंगे? कांग्रेस के एक दूसरे नेता तो पहले ही जय श्री राम बोलने वालों को निशाचर कह चुके हैं। यानी कांग्रेस के एक नेता राम के जयकारे लगाने वालों को राक्षस कहते हैं, दूसरे भगवान शिव की पूजा करने वाले को राक्षस कहते हैं। और अब जो कांग्रेसी कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी को शिव भक्त बता रहे थे, वो अब उन्हें क्या कहेंगे? सवाल उठता है कि शिव भक्तों को राक्षस कहने वाले कहीं भस्मासुर की भूमिका में तो नहीं है, यानी खुद का ही अंत ला देने की भूमिका में तो नहीं है। आखिर राक्षस भस्मासुर भी तो शिव भक्त था। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, अयोध्या काशी जाएं तो विपक्षी क्यों घबराएं? प्रधानमंत्री मोदी जहां काशी गए, वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहले काशी गए, फिर अयोध्या दर्शन करने पहुंचे। ये बात विपक्ष को अखर गई। अखिलेश यादव ने पीएम के काशी जाने पर तो सवाल उठाए ही, बीजेपी नेताओं के अयोध्या जाने को भी सियासत से जोड़ दिया। किसी का अयोध्या जाना, किसी का मथुरा जाना या किसी का काशी जाना उसकी व्यक्तिगत आस्था है। पूजा अर्चना करने से किसी को तकलीफ क्यों हो सकती है? कभी काशी जाने पर सवाल, कभी गंगा स्नान पर छीटाकशी, कभी अयोध्या जाने पर सवाल। आखिर अयोध्या काशी जाने से विपक्ष क्यों घबरा रहा है? आखिर वो भी अयोध्या काशी जाएंगे तो क्या कोई रोकेगा? आप भी जाइए, दर्शन कीजिए। भक्ति के केंद्रों को सियासत का केंद्र बिंदु मत बनाइए। पीएम मोदी के काशी जाने पर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया और कहा कि आखिरी दिनों में काशी में रहना चाहिए, उधर कांग्रेस ने शिव की पूजा करने पर राक्षस से तुलना कर डाली। अब जब मुख्यमंत्री अयोध्या गए हैं तो सवाल फिर उठा रहे हैं कि यह सिर्फ राजनीति की तस्वीर है। क्या अयोध्या काशी जाना राजनीति की तस्वीर है? किसको दिक्कत हो रही है? आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं। और आज महाभारत में मैं सवाल यह भी पूछ रही हूं कि ठेंगे पर आस्था, वोटों से वास्ता।
विपक्ष को लगता है कि वो बीजेपी के नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। असल में जो जनभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, काशी और अयोध्या जैसे धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के स्थान है, विश्वास की जगह है, उनके आराध्य राम और शिव के पवित्र स्थान है। ऐसे में इन्हें सियासत में घसीटना बहुत लोगों को तकलीफ देता है, परंतु इसे नजरअंदाज कर कुछ लोग आस्था को ठेंगे पर रख रहे हैं। उन्हें जनभावना से कोई मतलब नहीं है। जनभावना से ज्यादा सियासत प्यारी है, सियासत से ही सरोकार है। ऐसा नहीं है कि इन्हें किसी की आस्था से मतलब नहीं। एक वक्त में तुष्टीकरण की सारी हदें पार करने वाले आज किस तरह से आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, किस तरह से खास वर्ग को खुश करने के लिए किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति की गई। लेकिन आज काशी में भक्ति और वहीं अयोध्या में रामलला की आस्था इन्हें हजम नहीं हो रही है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि इन आस्था के केंद्र पर सियासत क्यों, आस्था के केंद्र पर वोट की चोट क्यों। ब्रिक एंड मोर्टार टेंपल, बहुत सारे मंदिरों आदि अनादि अनंत अपार। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। हमेशा शिव की पूजा मोस्टली राक्षसों ने की है। मोदी जी की निंदा करने का विषय नहीं है, ये सीधे सीधे भगवान का उपहास उड़ाया है। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है। जिसकी जैसी सोच वैसी बोल। मोदी जी मुझे सलाह आया कि आप एक मंदिर बनाकर पुजारी बनिए। बैठिए, ये ढोंगी काम बंद कीजिए आप। एक महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। और मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी और अयोध्या में मेरी सहयोगी सलोनी है, मैं उनके पास जाऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्टिविस्ट ममता काले, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी, कांग्रेस के नेता केवल ढींगरा और डॉक्टर एमएच खान बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत करूं महाभारत की, उससे पहले मैं सलोनी के पास जाऊंगी जो इस वक्त अयोध्या में है, क्योंकि वहां पर अगर मुख्यमंत्री पहुंचे और दर्शन किए तो लोगों को दिक्कत हो गई। प्रधानमंत्री के काशी दर्शन पर सलोनी जिस तरह का बयान आया है कि राक्षस ही ज्यादातर भगवान शिव की भक्ति करते थे, वहां जो भक्त हैं वो किसकी भक्ति कर रहे हैं और ऐसे लोगों को वो क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सुचरिता, क्योंकि हम हनुमानगढ़ी के नीचे ही मंदिर के नीचे मौजूद हैं और लोग देखिए दर्शन पूजन कर कर यहाँ से निकले हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों से बात करें। कह रहे हैं कि पुराणों में ऐसा लिखा है कि राक्षस ही शिव भक्ति करते हैं। पीएम जाते हैं काशी, पीएम केदारनाथ जाते हैं, यहाँ अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। भक्ति में क्यों छटपटाहट क्यों हो रही है ऐसी? कांग्रेस नेताओं को ज्ञान ही नहीं है शास्त्र का। शिव आराध्य देव हैं, शिव आदि शक्ति हैं, शिव से ही अर्धनारीश्वर का रूप धारण हुआ। नारी से ब्रह्म महालक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती हुई और पुरुष से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। उन्होंने ही सृष्टि की रचना की और सृष्टि आगे बढ़ी। कांग्रेसी तो जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर, उन्हें शास्त्र का क्या ज्ञान होगा, उन्हें संस्कृति का क्या ज्ञान होगा। शिव आदि है और शिव से ही सृष्टि चल रही है जी। अच्छा ये बताइए सर, शिव जी की तो पूजा राक्षस भी करते हैं, देव दानव सब आशीर्वाद देते हैं शिव जी, इसमें इतना ये ऐसे इसका करने की क्या जरूरत है? ये जो कांग्रेस वाले हैं, इन लोगों की मैंने मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। ये लोग मैंने कि राक्षस बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। ये लोग मैंने सब कुछ बोल सकते हैं। इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। देखिए, मैं कहूँ तो सीधे ये आस्था पर अपमान है। कांग्रेस वाले आस्था पर अपमान करते हैं। हमेशा से सुर्खियां बटोरने के लिए वो अनाप शनाप, जो कांग्रेस के विधायक हैं गंधवानी सीट से, अनाप शनाप बयान देते रहते हैं ताकि हम राहुल गांधी के बहुत करीबी बने रहें। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी लोकप्रियता एकदम शून्य है
देखिए श्रद्धा तो सबकी हो सकती है, किसी की भी, राक्षस की भी हो सकती है, ऊंच नीच सब कुछ सबसे परे होती है, सलोनी, आप हनुमानगढ़ी में हैं और हनुमानगढ़ी एक और आस्था का केंद्र जहां पर अयोध्या में आज सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मैं महाभारत की शुरुआत कर रही हूं शहजाद आपके साथ, क्योंकि आप पहली बार महाभारत में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, बहुत कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता शुरू से ये कहते आए कि भाई राहुल बाबा भी शिव भक्त हैं, तो आज उन्हें क्या कहेंगे ये लोग? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे आमंत्रित किया। अयोध्या में हो रही है राम भक्तों की पूजन, तो सवाल उठता है कि रामद्रोही जिन्ना प्रेमी और औरंगजेब गैंग को क्यों हो रहा है सूजन। ये देखिए, काशी का जब से हो रहा है नवनिर्माण पुनर्निर्माण, तो ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो क्यों परेशान? ये इसलिए परेशान है क्योंकि बार बार इनको चाहिए थी वोट बैंक की वोट, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि करो हिंदू आस्था पर चोट। इन्होंने तो श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, इन्होंने कहा अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, इन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी होता है, एलईटी से ज़्यादा खतरनाक होता है, इन्होंने राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश रची। फिर इन्होंने कहा कि देखिए, काशी विश्वनाथ धाम का जब पुनर्निर्माण हुआ तो गंगा मैली है, गंगा स्नान पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है, और हिंदुओं को भी बार बार आईएसआईएस बोको हराम से जोड़ना, और जो अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू जो है वो सत्ता के लिए लोगों को मारता है, तो ये बार बार हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये पुराना इनकी प्रथा रही है। पर सवाल ये पैदा होता है कि आज शिव भक्तों को भी गाली देना, मतलब कि एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते, नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए, परंतु नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आप भगवान शिव जी का और उनके भक्तों का अपमान करें। ये वही राहुल गांधी है जो ऐसे कहते हैं मैं शिव भक्त हूं, और पर उनकी इतनी भी ज्ञान नहीं उनको कि वो कहते हैं शिव जी ने संसार को निगल गया है। तो देखिए, जनेऊ पर जो कोट पहनते हैं, सीजनल हिंदू जो होते हैं, हमारे देश में सीजनल फ्रूट आपने देखा होगा, पर हमारे देश में कुछ सीजनल हिंदू भी होते हैं। तो ये सीजनल हिंदू केवल जब सीजन आता है तब मंदिर जाकर ढोंग रचते हैं, परंतु इनके दिल के अंदर, इनके मन के अंदर, इनके मस्तिष्क के अंदर क्या है? बंद कमरे में जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मुसलमानों की पार्टी हूं, मैं केवल मुसलमान का वोट चाहता हूं, कमलनाथ कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, मुझे वोट दे दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, यही चीज सिद्धू ने भी कही कटिहार में। तो इसका असली रंग और असली डीएनए जो है वो केवल तुष्टीकरण का है, और ये तुष्टीकरण के वायरस के बहुत अलग अलग वेरिएंट है। एक जिन्ना और तालिबान को महान कहता है, और इसलिए एक मनोकामना करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनकी जिंदगी समाप्त हो जाए, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को उसके ओरिजिनल जो एक परिकल्पना थी उस पर लाने का काम किया। लारी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है हर शिव भक्त को इस वक्त गुस्सा आ रहा होगा ये बयान सुनकर, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है लारी साहब, मैं जान सकती हूँ उस मुस्कान की वजह? नहीं, शहजाद पूनावाला, मोदी जी सब बड़े शिव भक्त बने हुए हैं, तो एक श्लोक मैं सुना देता हूँ शिव जी का। श्वेतांगम श्वेतम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषिते नीलकंठम चंद्राहि धरे देवादेव नमोस्तुते। ये जानते हैं कौन सा श्लोक है? किसने इस श्लोक से किसको साधा था? ये श्लोक बाबा का श्लोक है, और किसने साधा था ये आप सोच के बताइएगा, क्योंकि आप लोग हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो मालूम है किसने साधा था। और रही बात कांग्रेस कहे कि ये राक्षस हैं तो फलाने हैं, भाई एक राक्षस दूसरे को पहचान रहा है तो इससे बड़ी बात कौन सी है? वो राक्षस पहचान रहे हैं एक दूसरे को, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। राक्षस योनि से आप पैदा हुए लोग। तो मैं आपको शिव भक्त कहूँ? पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने श्लोक सुनाया, मैं आपको शिव भक्त कहूँ? बिल्कुल कह लीजिए आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो है। अगर आप राजनेता किसी धर्म का नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा आपने कहा, किसी धर्म का नहीं हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाह रही हूँ मेरे दर्शक देखें, और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप शिव भक्त हैं सर, तो कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक तो आप राक्षस हुए, आप राक्षस हुए। एक राक्षस बोल रहा है दूसरे को राक्षस, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। खुद वो राक्षस योनि में पैदा हुए, राक्षसों की पार्टी है, लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल करवा दिया, अपने टाइम पे दंगा करवा दिया। मैं 2000 के दंगे गुजरात के भी नहीं भूला हूं। तो एक राक्षस दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, वो लोग जानते होंगे एक दूसरे को। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये लोग आपस में क्यों लड़ते हैं। लारी साहब, आप
मुझे लग रहा है मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। आप खुद को यहाँ शिव भक्त कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे लग नहीं रहा आप मुद्दा समझ रहे हैं। ये कहना, अगर आप शिव भक्त हैं लारी साहब, अगर आप कह रहे हैं आप शिव भक्त हैं, तो आपको इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए कि आपको इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, आपका खून खौलना चाहिए कि किस तरह से ये कह दिया गया कि राक्षस शिव की पूजा करते हैं। क्या भगवान राम राक्षस थे? क्या मैं और आप राक्षस हैं? जो लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं वो राक्षस है। राक्षस भी पूजा करते थे लारी साहब, लेकिन ये कहना कि राक्षस ही पूजा कर रहे हैं, इस पर आपत्ति लारी साहब को होनी चाहिए थी, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान है सर। बहुत छोटी सी लाइन में कहावत कह रहा हूँ। आप बोलिए सर। कहावत और बहुत छोटी सी लाइन में मैं कहावत कह रहा हूँ, हाथी चले बाजार कुत्ते बाजार। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना, राजनेता को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, राजनेताओं को और भोले बाबा के जितने भक्त हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा। शहजाद बोलिए। ये राजनीति का पोलराइजेशन चल रहा है, ये राजनीति का। चलिए, आपके लिए तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। आपको लग रहा है बीजेपी बोलने का मौका, हाँ, बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ ले, बाजी आप मार ले। शहजाद बोलिए, शहजाद बोलिए। बैठे हुए हैं जी, ठीक है लारी जी, आप उनको बोलने दीजिए। सुचारिता जी, ये एक सेकेंड तो है। देखिए, लगातार बोलना ये राक्षस के ही लक्षण है। ये लगातार बोलना, ये हस्तक्षेप करना, ये बीच में टोकना, ये राक्षस के लक्षण है। अब राक्षस मत बनिए, डिबेट में राक्षस मत बनिए। अब सुन लीजिए, देखिए, जय श्री राम कोई भारतीय जनता पार्टी का तो नारा नहीं है। ये तो 5000 वर्ष पुराना नारा है, हिंदुओं का नारा है, पवित्र नारा है, देश का नारा है। परंतु अल्लाह अकबर के विषय में कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। हालांकि इतने आतंकी हमले हुए, परंतु जय श्री राम को युद्धघोष कहने का काम कर दिया गया। आज शिव भक्तों को राक्षस की तुलना कर दी गई। क्या ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति अल्लाह के अनुयायियों के बारे में, या अल्लाह के लिए जो एक नारा लगता है अल्लाह अकबर का, हालांकि उसका इस्तेमाल बहुत लोगों ने गलत काम के लिए भी किया है, क्या ऐसी परिभाषा कोई भी कांग्रेसी नेता इस विषय में अल्लाह के बारे में कर सकता है, पैगंबर मोहम्मद के बारे में कर सकता है? नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। परंतु हिंदुओं पर बार बार यह हमला क्यों किया जाता है सुचारिता जी? ताकि हिंदुओं में एक हीन भावना पैदा हो, हिंदुओं में अपने ही धर्म और अपने ही संस्कृति के प्रति नफरत की भावना पैदा हो, ताकि हिंदुओं को बांटा जा सके, हिंदुओं का बांटने के बाद वोट बैंक को साधा जा सके, और वोट बैंक को भटकाकर, उनको फुसलाकर और हिंदुओं को बांटकर ये वोट लेने की ये पुरानी परंपरा रही है इनकी। इसीलिए 70 वर्षों में सुचारिता जी एक सवाल पूछिए, अयोध्या जी की अनदेखी हुई, सोमनाथ जी की अनदेखी हुई, नेहरू जी ने तो सोमनाथ मंदिर का ही विरोध कर दिया, केदारनाथ की अनदेखी हुई, बद्रीनाथ की अनदेखी हुई, द्वारकाधीश की अनदेखी हुई। ये तमाम धार्मिक स्थलों को, आज इन हिंदू आस्था के केंद्रों को निहारने का काम, संवारने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे। सवाल ये पैदा होता है, ये इतने बड़े शिव भक्त थे, ये इतने बड़े धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले लोग थे, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो महात्मा गांधी की परिकल्पना है। वो उन्होंने 11 बार वो काशी गए थे, और 11 बार जब वो गए उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम होना चाहिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुंदरता और उसकी भव्यता को निखारना चाहिए, संकीर्ण गलियों से मुक्ति पानी चाहिए। ये महात्मा गांधी का स्वप्न था। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि गाय कशी ना हो। महात्मा गांधी का सपना था हिंदू साम्राज्य एक राम राज्य बने। और आज महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले तमाम लोग, ये नकली गांधी, आज महात्मा गांधी आज मैं शहजाद यही बात कह रही हूं कि जब शिव की भक्ति की बात होती है तो उस पर सियासत की मार क्यों हो रही है? जो शिव की भक्ति कर रहा है वो तस्वीर इनको क्यों अखर रही है? मैं केवल ढींगरा जी, आप शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं शिव भगवान शिव को? केवल जी पहले मैं केवल जी के पास जा रही हूँ। ममता जी और केवल जी। देखिए, मैं सनातनी हूं, हाँ। मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, इसी तरह से हिंदू, आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, और पूरा देश में 82% हिंदू हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल करते हैं, और आप भी करते हैं, आप क्या हुए? लेकिन बात आप क्या हुए? आपके नेता जो कह रहे हैं उमंग जी क्या कह रहे हैं, आप क्या हुए फिर? क्या हुए फिर आप? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझे मत कहिए, आप उमंग जी से कहिए। इस तरह के बेहुदा बयान देना, मुझे लगता है ये सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, प्रधानमंत्री की बात नहीं है। शिव भक्तों को यह कहना कि राक्षस ही भगवान शिव की पूजा करते थे, ये किसके ऊपर टिप्पणी है? ये उन सब भक्तों पर टिप्पणी है जो भगवान शिव को पूजते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन्हें आराध्य देव मानते हैं। भगवान शिव की पूजा कौन नहीं करता है ममता जी?
देखिए ममता जी आ रही हूँ, पहले एक बार केवल जी को बोलने दीजिए। बोलिए केवल जी। सुन तो लीजिए, मेरा तो वक्तव्य नहीं देने देते आप। बोलिए ना, बोलिए। देखिए ये जो धर्म के आधार पे बांटने वाले लोग हैं, सुनिए, ये धर्म के आधार पे बांटने वाले जो लोग हैं, ये मोदी, शाह और इनकी टीम है। अभी ये एक अडंबर रचते हैं। अभी जो इन्होंने अपनी कार्रवाई दिखाई, उसको मीडिया में दिखाने की कोशिश करी, सारे चैनल वहां पे पहुंचा दिए और मीडिया में दिखाया गया, और उसके बाद ये अडंबर रचा और उसके बाद ये कहानी बना दी। ये तो जो मर्जी कर सकता है। और ये सिर्फ भगवान शिव की पूजा करना आडंबर है। ये इवेंट मैनेजमेंट है ना। भगवान शिव की पूजा करना आप कर लेते हैं। इवेंट मैनेजमेंट है। आप कर लेते हैं इवेंट। आपको किसने रोका था? हिंदू मुस्लिम कर्मा धार्मिक नहीं, भगवान शिव की पूजा करना हिंदू मुस्लिम करना कैसे हो गया? देश को भटकाना। केवल ढींगरा जी मुझे बता दीजिए, भगवान शिव की पूजा करना हिंदू मुस्लिम करना कैसे हुआ? कैसे हुआ? धार्मिक आधार पे नहीं, मैं अगर भगवान शिव की पूजा करती हूँ, अपने धाम में जाकर पूजा करती हूँ, भव्य ढंग से करती हूँ, तो मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ। 82% हिंदू। सुनिए। नहीं, मुझे बता दीजिए ना सर, एक बार मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप अगर भव्य ढंग से अपने भगवान की आराध्य की पूजा कर रहे हैं, तो आप हिंदू मुस्लिम कैसे कर रहे हैं? चुनाव है, वोट लेनी है, तो हम पूजा बंद कर दे? क्योंकि पूजा बंद कर दे? पूजा बंद कर दे क्या? ये काम करना है। ममता जी, ठीक है, एक मिनट। नहीं, नो, उनको विकास के लिए लोगों ने वोट दिया। पूजा ही मत करो, क्योंकि अगर पूजा करेंगे तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जिस बात के लिए वोट दिया गया, नो, नहीं, ये आपके शब्द है केवल जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर ये आडंबर कर रहे हैं। आडंबर है ये। भगवान शिव की पूजा करना आपको नहीं देखना, आप टीवी बंद कर दीजिए सर। अगर वो विकास की बात कर रहे हो, ममता जी, उनको ये लगता है कि विकास की बात झूठी पड़ रही है, विकास इसलिए करना नहीं चाहते, तो इधर आ जाओ। केवल जी शांत हो जाइए। अब आप बहुत सुन लिया मैंने आपका कुतर्क। वो कोई डेवलपमेंट नहीं। केवल जी शांत हो जाइए। ममता जी, मैं क्यों नहीं? जी धन्यवाद सुचरिता जी। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ, बाबा बद्री केदार के चरणों में मैं अपना शीश नवाती हूं, और उसके बाद एक शेर ये कांग्रेसी जो है ना, उनके लिए भेंट कर रही हूं मैं, कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, यहां पे तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। खैर, कांग्रेस का तो गुलिस्ता और गुलदस्ता दोनों के दोनों सिमट के रह गए। सुचरिता, ये कुतर्क जो अभी आपने सुने ढींगरा जी के मुंह से, ये कुतर्क लगातार दिए जा रहे हैं, और दुख की बात यह है कि ये भूल जाते हैं ये लोग कि इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो इनकी है नहीं, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कॉर्निश बजाना दो परिवारों को, गांधी और वाड्रा परिवार को। ये भूल जाते हैं कि परिवारवाद और इनकी जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है वो अलग है। इस देश की संस्कृति, सभ्यता, इस देश का इतिहास, इस देश का मान सम्मान, हमारे ईश, हमारे देवता, हमारे आराध्य अलग हैं। प्लीज समझिए इस चीज को। आप लोगों को किसने हक दिया है? किसने हक दिया है आप लोगों को कि आप हमारे शिव भगवान पर, हमारे राम भगवान पर इस तरीके के प्रश्न उठाएं? इन लोगों की आदत हो गई है सुचरिता, और बार बार इन लोगों ने तमाशा करना शुरू कर दिया है। रामलला की बात होती है तो इनको दर्द हो जाता है। जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बनता है तो इनको बाबरी मस्जिद और बाबर याद आता है। क्यों? क्योंकि बाबर के वंशज हैं ये, मुगलों के वंशज हैं ये। काशी विश्वनाथ का भव्य काशी और दिव्य काशी का स्वरूप हम सबको देखने को मिलता है, तो वो इनको एक मीडिया इवेंट लगता है। इनको औरंगजेब याद आने लग जाता है, औरंगजेब इनको प्यारा लगने लग जाता है। ये सोनिया गांधी जी ने इनको यही सिखाया है कि ये केवल जी एक मिनट सुन लीजिए, वो बात कर रही है। इनसे ये बोलो कि शिव भगवान की पूजा राक्षस करते थे। 30 मोर सेकंड्स। मैं ढींगरा जी आपको यह याद दिला दूं, 2017 में जब गुजरात में चुनाव थे तो आपके राहुल बाबा 51 वर्ष के छोटे से बच्चे जो बॉर्नविटा पीते होंगे शायद आज तक, माफ कीजिएगा ऐसा बोल रही हूं, उन्होंने चुनावी रैली में बोला था कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं, मैं शिव का उपासक, मैं यही इसलिए सच बोलता हूं। बिल्कुल यही बात मैं कह रही हूं, और सत्य ही शिव है। अब केवल जी आप राहुल जी को क्या कहेंगे भाई? वो किस श्रेणी में आ रहे हैं भाई? वो किस श्रेणी में आ रहे हैं? मैं यही सवाल पूछ रही हूं। मैं एक बार शहजाद आ रही हूं आपके पास, मैं महंत राजू दास के पास भी जाऊंगी, लेकिन एक बार मैं सुनवाती हूं। मैं केवल जी एक बार सुनवा रही हूं कि लोग क्या कह रहे हैं। जो बयान आया है और अयोध्या पर जाने पर को लेकर किस तरह से छीटाकशी हो रही है, उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, एक बार जरा लोगों की आवाज सुनिए।
प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ का दौरा करने पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने सौगातें दी, अयोध्या आ चुके हैं, केदारनाथ धाम जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने दरअसल ट्वीट किया और ये कहा है कि राक्षस, पुराणों में ऐसा है कि राक्षस ही शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। आम लोग इस पर क्या सोचते हैं, हम जानने की कोशिश करें। पुराणों में लिखा है शिव सभी के देवता है, सभी उनको पूछे, नाग किन्नर उनको जो भी पूछता था सभी को वो वरदान देते थे। और मुझे नहीं लगता है उनका बयान विवादित बयान है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की नैया और डूबने वाली है। खिसियानी बिल्ली खम्हानो छे, वो जान रहे कि मेरी नैया डूबने वाली है, तो अब तो जो उनको दिल में आएगा सब तो भड़ास निकालेंगे नहीं कह करके, ताकि जनता दिग्भ्रमित होते रहे। ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस के पास क्या है, आप देखिए उनकी उल्टी सीधी बातें, हर चीज में उनका काम है उल्टी सीधी बातें करना। अभी उनको मौका मिल जाए फिर सब सही हो जाए, लेकिन अब देश उनको मौका नहीं देगा। हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है और हम लोगों को गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, और ये सब कांग्रेस की उल्टी सीधी बात है। वो बोलेगे क्यों नहीं, 70 साल तक लूटा खाया, अब उसके हाथ जेब खाली हो गई, तो कोई नहीं, कोई तो बहाना बनाना है उसको कि हमें कुछ तो हाथ से आए, अब कुछ मिल नहीं रहा तो उसको क्या करेगा वो। कांग्रेस जो कह रही है उसको कहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होगा, कहना ही है काम। क्योंकि मैं एक बार महंत राजू दास आपके पास आ रही हूँ। आप तो अयोध्या में हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वहां पर कोई आए और ये कहा जाए ये राजनीतिक दौरा है, कितने लोग आते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत देर बाद आपने मुझको मौका दिया। जिस प्रकार से लोगों ने हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी करना, साधु संतों को भगवा आतंकवादी कह देना, हिंदुत्व को बोको हरम से, तालिबान से जोड़ देना, राम को काल्पनिक कह देना, राम मंदिर जहां बनना चाहिए था वहां पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाना, वहां जो है तमाम चीज। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल जी ने कहा था कि मंदिर लोग जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, उसके बाद 1 साल बाद तुरंत राहुल गांधी अयोध्या आ गए। जो राम परशुराम जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो भी अयोध्या आना जाना शुरू कर दिया। जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा वो भी अयोध्या आना शुरू कर दिया। जिसने कहा कि मेरी मम्मी मेरी नानी को बहुत तकलीफ हो रहा था, वो भी पहले अयोध्या आए, और अयोध्या में बस उन्होंने शुरू किया है दिल्ली से लोगों को अयोध्या रहे। हाँ। क्या ये राजनीतिक दौरा नहीं था? रही भारतीय जनता पार्टी के बाद, 1 मिनट और समय लूंगा, रही भारतीय जनता पार्टी के बाद जिसने सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, आप देखिए भगवान विश्वनाथ की काशी कॉरिडोर को जिस प्रकार से भव्य दिव्य उद्घाटन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उनको कोट कोट आभार। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चला, उनको आभार। आज 11 मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी मत्था टेके। अभी तक तो लोग राम को अस्तित्व को नकारते थे, राम के विरोध में 16 17 वकील खड़े कर देते थे। तब इनको तकलीफ नहीं होती थी। जब ये टोपी पहनकर एक वर्ग, एक समुदाय को खुश करने के लिए जब ये काम करते थे, तब हमको तकलीफ नहीं होती थी। हमको भी तकलीफ होती थी, लेकिन हमने कभी कुछ कहा, हमने कभी कुछ बोला? अगर मोदी जी आज हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खान साहब से पूछ लेती हूँ मैं। खान साहब, अपने धार्मिक स्थल जाना, क्या इसे राजनीति से जोड़ूं मैं? प्रधानमंत्री गए, अगर वो शिव भक्त की भूमिका में गए और उन्होंने पूजा की, तो उन पर इस तरह का हमला होगा? उन्होंने क्या पाप किया अपने धार्मिक स्थल जाकर शिव भक्ति कर पूजा कर? नहीं, फोन काट दिया आपने, नहीं फोन काट दिया तो क्या मैं उठ जाऊंगा? नहीं, सवाल क्या कर? नहीं, खान साहब आपको आवाज आ रही मेरी? एमएच खान साहब, ठीक है। खान साहब को मुझे लग रहा है फिर से कनेक्ट करिए। शहजाद, मैं आपके पास एक बार आ जाती हूँ जी। महंत राजू दास, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? पहले आप बोलिए, बात कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा। मैं बोलना इसलिए चाह रहा था कि मैं उन राजनीतिक दलों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन में मुझको लगता है कि 1.5 से 2 मिनट भी राजनीति किसी प्रकार का कोई भाषण नहीं किया। वो सिर्फ शुद्ध रूप से राष्ट्र, संस्कृति, हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, जिस प्रकार से आताताइयों ने, बेधर्मियों ने, जिस प्रकार से विदेशी लुटेरों ने हमारे सनातन धर्म संस्कृति को तोड़ने के लिए अथक प्रयास किया, आखिर सनातन धर्म। ठीक है, एमएच खान साहब जुड़ गए मेरे साथ। खान साहब, माफी चाहती हूँ, फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपके पास आई थी, आपको शायद आवाज नहीं आ रही थी। खान साहब, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, अपने धार्मिक स्थल जाना, पूजा करना, इसमें कोई गलती है क्या?
क्या गलती कर गए प्रधानमंत्री? उन्होंने अपने आराध्य के लिए, भगवान के लिए के घर जाकर पूजा कर ली। ये मुख्यमंत्री अयोध्या चले गए, गलती कर दी? नहीं, कोई गलती नहीं करी। कौन कह रहा गलती कर दी? भाई आप हर आदमी की अपनी आस्था है, जिसको जहाँ पूजा करना पूजा करे, जिसको जो करना है वो करे। लेकिन ये समय देखिए, टाइमिंग का सवाल उठता है। टाइमिंग पर आज 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव के वक्त 12 प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साथ सब परिवार अयोध्या आए। अभी तक क्यों नहीं आए थे सब परिवार 12 मुख्यमंत्री? सर तो दशकों से अयोध्या का राम मंदिर भी तो नहीं बन रहा था। दशकों से अयोध्या का राम मंदिर बन रहा था क्या? बन भी तो अभी रहा है। बन भी तो अभी रहा है सर। भगवान राम थे कि नहीं वहां थे? भाई आप बन भी तो अभी रहा है। आधे घंटे के बाद तो बुलवाया, आप बोलने भी नहीं देंगे आप। अरे सर बोलिए, आप बोलिए, आपको रोक थोड़े रही हूँ। क्यों बोलिए कर रही हैं? बोलने नहीं दे रही हैं आप। सर बोलिए, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भगवान राम थे कि नहीं वहां थे? लोग जाते थे कि नहीं जाते थे? भगवान राम की मंदिर बन गया क्या? आप सवाल का उल्टा सीधा जवाब देती हैं। मंदिर तो नहीं बना अभी मंदिर बन रहा है। भगवान राम तब भी थे, आज भी भगवान राम है। लोग जाते थे, हम भी गए भगवान वहां अयोध्या में। आज सवाल उस बात उठेगा ना कि चुनाव के वक्त में ये 12 मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं भाई? इस बीच में आप पहले आ जाते तो ये सवाल उठेगा। और फिर जब आप जो सवाल करते हैं तो कोई जिन्ना का नाम लेता है और कोई जो है औरंगजेब का नाम लेता है, शिवाजी का नाम ले लेता है। तो ये पोलराइजेशन का काम जो हो रहा है, ये 2022 में पोलराइजेशन नहीं काम आएगा। आस्था सबकी अपनी अपनी जगह पर है, जो इसको जो चाहे पूजे। योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी के लिए क्या कह दिया? महंत जी बैठे हुए हैं, कहा हनुमान जी दलित है, हनुमान जी आदिवासी है। तो क्या हनुमान जी दलित आदिवासी दलित है क्या? ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बचना चाहिए। भगवान को तो छोड़ दीजिए, इंसान में जो नफरत पैदा हो ही रही है, भगवान को तो बख्श दीजिए भाई। भगवान को लिए आप लोग सब लोग प्रार्थना एक साथ खड़े होइए। ठीक है, मैं एक बार वो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार शहजाद जवाब दे। एक मिनट। ठीक है, शहजाद वो कह रहे हैं कि पहले भी जा सकते थे मुख्यमंत्री अयोध्या, अभी क्यों गए, इसलिए सवाल उठा रहे हैं शहजाद। सुचारिता जी, इस देश में तो हर 2-3 महीने से चुनाव होते हैं और राम जी के पास जाने का कोई गलत समय होता है? हर समय सही समय होता है। पर मेरा सवाल ये है कि किसी ने इसको आडंबर कहा। देखिए, सफाई में नाच गाना करना, देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। खान साहब सुनिए ना, शहजाद बोल रहे हैं। सुचारिता जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने अपनी बात मेरी बात हो जाने दीजिए। उसके बाद एमएच खान जो है वो जरूर बोले, उनका हक बनता है बोलना। उन्होंने पहले बाबरी मस्जिद की वकालत भी की, उनका हक बनता है बोलना। मैं उनको मौका दूंगा, मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, पहले तो आपको याद होगा कि सैफई में नाच गाना हुआ, वो आडंबर नहीं कहलाया। इफ्तार में जो विश्वास नहीं रखते, रोजा नहीं रखते, वो इफ्तार पार्टी जालीदार टोपी पहन के करते थे, वो आडंबर नहीं कहलाया। जो लोग वहां पे नाच गाना करे और हज में पैसा दे दे, वो आडंबर नहीं कहलाया। पर हम लोग अगर काशी विश्वनाथ धाम का उद्धार कर ले तो वो आडंबर कहलाता है। अपनी मूर्तियां पर्स के साथ लगाना आडंबर नहीं होता। अभी दूसरी बात देखिए, एक सेकंड, ये कौन बीच में बोल रहा है? ये कौन बीच में बाबर की वकालत बीच में कौन कर रहा है? ये बाबर की वकालत क्यों हो रही है बीच में? मैं जब राम जी की बात कर रहा हूं तो बाबर की वकालत क्यों हो रही है? ये गतिरोध पैदा मत कीजिए। आपने कई वर्षों तक गतिरोध पैदा किया। अब सुन लीजिए, देखिए एक सेकंड सुचारिता जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकती। जो भी बाबर के विषय में बोलना चाहते हैं, इसके बाद आपके पास आ रही हूं, उन्हें एक करके अपनी बात रखिए सर। बात समझ में आएगी, आप बोलिएगा, उसके बाद आप किसकी वकालत करनी करिएगा। शहजाद बोलिए। ठीक है जी, ये नहीं करते हैं कि देखिए मुझे पता है सर, आप बहुत अनुभवी हैं। विचित्र बात है कि ये जिन्ना को प्लीज नहीं, ये देखिए, ऐसा है ना कि जब राम मंदिर बना तो ये बौखलाए, काशी विश्वनाथ धाम बना तब ये बौखलाए, औरंगजेब और बाबर में विश्वास रखने वाले लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए बीच में बोल रहे हैं। अब सुनिए, मेरी बात हो जाने दीजिए सुचारिता जी, प्लीज थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा ये डिबेट नहीं करने देंगे। हाँ सुचारिता जी, सोचिए एक बात को, जिन्ना को महान कहने वाले लोग, तालिबान को महान कहने वाले लोग मथुरा में मंदिर के बारे में सोचना भी मत, वरना हम धरने पे बैठ जाएंगे। बाबरी जिंदा है, ये बर्क ने कहा, ये उनका फेसबुक पोस्ट है। ये सब कहे तो ये सेकुलर, और मेरा हिंदू शिव जी की प्रार्थना करे तो वो राक्षस और वो सांप्रदायिक।
ये किस प्रकार की भाषा है, ये किस प्रकार की विकृत सेकुलरिज्म है कि हिंदू केवल अपना मंदिर चले जाए, या हिंदू केवल चाहे कि उसके शिवजी के काशी विश्वनाथ मंदिर की एक जो व्यवस्था है, जो महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। क्या महात्मा गांधी सांप्रदायिक थे? क्या महात्मा गांधी आडंबर चाहते थे? ये आज किस प्रकार की भाषा हम बोल रहे हैं? अगर एक हिंदू और हिंदुओं के मंदिर से हजारों करोड़ रुपए इस देश के विकास के लिए खर्च होते हैं, आज अगर काशी विश्वनाथ धाम का उद्धार होता है, वाराणसी का उद्धार होता है, जिससे कि इको टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पे व्यवस्थाएं होंगी, तो सबके लिए वहां पे एक विकसित होने का एक अवसर पैदा होगा। तो हिंदू सांप्रदायिक, हिंदू राक्षस, इस प्रकार की भाषा बोली जाएगी एमएच खान और ये कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। ये इस प्रकार की विकृत मानसिकता और विकृत सेकुलरिज्म का ही आज खंडन लोग कर रहे हैं, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इनसे बचिए। इन्होंने हिंदुओं को बार बार बांटा है, कभी दलित नॉन दलित, कभी ओबीसी नॉन ओबीसी, और मुसलमानों एक हो जाओ, ये मायावती ने भी कहा था, मुसलमान एक हो जाओ, मुझे वोट दो। एमएच खान साहब, वो ठीक था जब मायावती जी ने कहा, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनकी पार्टी के, वो कहती हैं तो ठीक है, यहाँ पर पूजा भी कर लें अपने धर्म स्थल पर जाकर, तो वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जरा बताइए, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जैसा कि ये कह रहे थे केवल ढींगरा जी। जल्दी से बोलिए। में जो कोऑर्डिनेट, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। आपने जो काम किया है वो किसके पैसे से किया है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉकेट से पैसा लगाया है, टैक्स पेयर का पैसा लगा, उनसे मेरा पैसा लगा। सर वो बड़े बड़े पार्क जो हाथियों वाले बने थे, उसमें किसका पैसा लगा था सर? मूर्तियां कैसे बनी? ये बैग वाली मूर्तियां कैसे बनी बताइए? ये बैग वाली मूर्तियां कैसे बनी, किसके पैसे से बनी? बैग वाली अपनी मूर्ति लगाना आडंबर नहीं है, पर मेरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रधानमंत्री पर, सर प्रधानमंत्री पर विचारों के ऊपर काम हो तो वो कैसे बेकार का खर्च बताइए? हम तो अयोध्या में 8 दिन थे, रामलला की जब जन्मदिन जाना था। ठीक है, मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री पर, सुनिए, मैं एक और जानकारी अपने दर्शकों को भी दे रही हूँ, अपने मेरे मेहमान भी देखें कि जब प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला हुआ है, क्योंकि इस बार किस तरह से कहा गया वो शिव भक्ति कर रहे थे काशी विश्वनाथ धाम में, और कहा गया कि राक्षस ज्यादातर करते हैं भगवान शिव की पूजा। व्यक्तिगत हमला प्रधानमंत्री पर 2007 में मौत का सौदागर कहा, गुजरात में बुरी तरह से हार हुई थी कांग्रेस की, 2014 में चाय वाला कहा गया, 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 2017 में खून की दलाली की बात कही गई थी, यूपी में कांग्रेस का सफाया हो गया था, यह भी बता रही हूं, 2017 में नीच आदमी, ये जो बात कही गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भले ही केंद्र में थे, तब भी गुजरात में बीजेपी जीती थी, और उसके बाद 2019 में चौकीदार चोर है, वो मुझे लगता है मेरे सारे दर्शकों को याद होगा, पहले से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। तो ये व्यक्तिगत हमले थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुए। मैं ममता जी आपके पास एक बार आ रही हूं, मैं इसीलिए कह रही हूं ये सिर्फ व्यक्तिगत हमले नहीं है, अगर मैं सियासी चश्मे से भी देखूं तो हर बार व्यक्तिगत हमला हुआ है, तो किस तरह से पलटवार हुआ है रिजल्ट के मामले में। देखिए सुचरिता जी, 2 बार मोदी जी ने चुनाव इस देश में लड़ा, देश के प्रधानमंत्री, वो दूसरा अपना टेन्योर कर रहे हैं। पहले वाले में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था 2014 में, तो देश में बहुत परेशान हो गई थी जनता, लोग, वोटर्स कांग्रेस से, और बोला था कि इस बार हम मोदी जी को वोट दे करके देखते हैं, और उनकी बातों पर विश्वास करके उनको वोट दिया गया, और उसके बाद उनका 5 साल का कार्यकाल देख करके दूसरी बार जब वो आए वापस सत्ता में, तो पिछली बार से ज्यादा मैंडेट और ज्यादा वोट लेकर के आए, ज्यादा सीट लेकर के आए। ये दर्शाता और दिखाता है कि कितना भरोसा और विश्वास और आस्था लोगों की देश के प्रधानमंत्री जी पर है। अभी बार बार ये बात हो रही थी, बसपा के मेरे भाई बोल रहे थे कि अब क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, क्यों हो रहा है ये सब? भाई साहब, आपने समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने 75 नहीं, केवल जी नहीं जाए, केवल जी नहीं जाए, वहां पूजा ना करें, पूजा ना करें, अपने धर्म स्थल पर जाकर सर ना झुकाएं, वहां आस्था, वहां पर आराध्य देव के आगे नमन ना करें। केवल जी, जरूरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब प्रियंका और राहुल कहीं डुबकी मारते और किसी मंदिर में जाते हैं, नृत्य करते हैं, सर शिव, मैं बस यही, ममता जी मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर शिव भक्त कह रहे हैं खुद को, तो शिव भक्त कहने का धर्म भी निभाइए, ये सिर्फ आडंबर मत करिए। मेरा सीधा सवाल केवल जी आपसे बोल रही हूँ, शिव भक्त कहते हैं, और जिसको शिव भक्त कहा, राजनीतिक रूप से शिव भक्त बना दिया, उनको क्या कहेंगे? उनके लिए शब्द ढूंढ लीजिए आज के दिन, क्योंकि आप ही के नेता इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये अपशब्द सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, उन करोड़ों भक्तों के लिए जो शिव को आराध्य देव मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।